राजा और चार रानियों की रोचक कहानी। एक राजा को चार रानियां थी। उसकी पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वो उसे सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी कि वो हमेशा उसके पास में लेकर बैठता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा हमेशा हर जगह अपने साथ लेके जाता। हाँ, राजा की चौथी रानी की तरफ राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। ना उससे प्यार से बातें करता था, ना उससे कहीं लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था। समय बीता, राजा बूढ़ा हुआ और वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपनी आखिरी सांसों में राजा ने अपनी पहली रानी को अपना पास बुलाया और पूछा कि क्या वह उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ मना कर दिया और कहा वह राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह शमशान तक उसके साथ जाएगी, उससे आगे नहीं। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आस थी। उसने तीसरी रानी को भी जब यह सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वह राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चले जाएगी। राजा अपने तीनों रानियों का जवाब सुनकर बड़ा दुखी था और सोच रहा था कि जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और चौथी रानी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, वह क्या साथ देगी। चौथी रानी खुद राजा के पास आई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा, स्वर्ग हो या नरक। कोई भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा? कौन थी वो तीन रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया? और कौन थी वो चौथी रानी जिसने कितना ठुकराने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया? राजा कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है, जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज, जो शमशान भूमि तक साथ देता है। तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो है हमारी संपत्ति या प्रॉपर्टी। आप सोचिए, चौथी रानी कौन होगी जो हमारे साथ जाएगी और जिनको हम कभी महत्व नहीं देते? वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किया हुआ पुण्य कर्म। तसर्थ दोस्तों, इसीलिए हमें पुण्य, यानी कि धन से ही पुण्य नहीं होता है, सेवा से भी हो सकता है, भाव से भी हो सकता है। यथाशक्ति सेवा कीजिए और दूसरों की सहायता कीजिए, सद्भाव और प्रेम बांटिए, यही साथ जाने वाला है। लोग तो कहते हैं कि खाया पिया जाता है, खाओ पियो और ऐश करो, लेकिन ये कुछ भी नहीं। सत्कर्म ही है जो आज हम संचित कर रहे हैं, वही हमारा अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में हमें भोगना पड़ता है।